हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी 3 स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप। अच्छा, आज जो है हमने पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन पढ़ना है। इसके लिए ना हम पीसीआर की टर्म भी ना यूज़ करते हैं। तो कैरी बी म्यूलस डेवलप द पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन इन 1983। कैरी बी म्यूलस जो है एक साइंटिस्ट थे, उसने पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन दिया, यानी कि पीसीआर 1983 में। ठीक है। अर्लियर मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए वर टाइम कंज्यूमिंग एट एक्सपेंसिव। वो कह रहे हैं कि वो जो पहले तरीके थे ना, मतलब कॉपियाँ हासिल करने के डीएनए के सीक्वेंस के, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, मतलब टाइम लेने वाले थे और बहुत महंगे थे। ठीक है, मतलब उन पर टाइम भी बहुत लगता था, पैसा भी बहुत लगता था, दोनों चीज़ें ही ज़्यादा लगती थी। इन कंट्रास्ट पीसीआर कैन क्रिएट मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ अ सिंगल जीन और अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए क्विकली इन अ टेस्ट ट्यूब। अब इसके मुकाबले में जो पीसीआर है ना, मतलब जो पुराने तरीके थे उनके मुकाबले में जो पीसीआर है, ये क्या करता है कि इससे आप मिलियन में कॉपियाँ पैदा कर सकते हैं एक जीन की या फिर डीएनए के खास टुकड़े की। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। और जो पीसीआर है ये बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, जो टारगेटेड डीएनए का सीक्वेंस होगा ना, वो मतलब कि टारगेटेड कहते हैं जिसकी आपने कॉपियाँ बनानी हैं। ठीक है, तो वो जो डीएनए का सीक्वेंस होगा, जो पीस होगा, ठीक है, वो टोटल डीएनए जो है उसका एक हिस्से से भी कम हो सकता है। ठीक है, मतलब कि इतने स्मॉल पीस की ये कॉपियाँ बना सकता है। दिस मीन्स दैट अ सिंगल जीन और अ स्मॉलर पीस ऑफ डीएनए अमॉन्ग ऑल ह्यूमन जीन्स कैन बी एम्पलीफाइड यूजिंग पीसीआर। इसका मतलब है कि आप एक जीन को या फिर डीएनए के छोटे से टुकड़े को जो है ह्यूमन जीन्स के सारे ह्यूमन जीन्स में से, मतलब आप एक छोटा सा टुकड़ा डीएनए का ले लें या एक जीन ले लें, तो आप उसे पीसीआर इस्तेमाल करते हुए एम्पलीफाई कर सकते हैं, मतलब उसकी तादाद बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस सारे भी हमने क्या देखा कि कैरी बी म्यूलस ने दिया पीसीआर की, यानी कि ये पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन की टेक्निक। और इससे पहले जो तरीके इस्तेमाल होते थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे और एक्सपेंसिव थे। ठीक है, लेकिन जो पीसीआर है ये शॉर्ट टाइम में आपको चीज़ दे देता है, आप कॉपियाँ दे देता है, मिलियन में कॉपियाँ दे देते हैं। और ये कि ये छोटा सा पीस है ना डीएनए का या जीन का, ये उस तक की कॉपियाँ बना के आपको दे सकता है। ठीक है, और इसका मतलब है कि जो सिंगल जीन है या फिर छोटा सा पीस है डीएनए का सारे ह्यूमन जीन्स में, उसकी आप कॉपियाँ बना सकते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए। और जो पीसीआर है इसने अपना नाम जो है डीएनए के इसने अपना नाम डीएनए पॉलीमरेज़ से लिया है। ठीक है, पीसीआर ने अपना नाम किससे लिया है? डीएनए पॉलीमरेज़ से लिया है। और ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम क्या करता है? ये डीएनए की रेप्लिकेशन करता है। पीसीआर ने अपना नाम मतलब पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन इसने किससे लिया? डीएनए पॉलीमरेज़ से लिया। और ये एंजाइम जो है ये डीएनए की रेप्लिकेशन कर सकता है सेल के अंदर। ठीक है, और इसे चेन रिएक्शन क्यों समझते हैं हम? क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज़ होता है वो बार बार रेप्लिकेशन करता है, तो एक चेन सी चल पड़ती है। ठीक है, और यहाँ तक कि मिलियन में कॉपियाँ जो आपका डिज़ायर्ड डीएनए है उसकी बन जाती हैं। पीसीआर जो है ये जीन की क्लोनिंग, ताहम ये जीन क्लोनिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसकी तो अपनी अहमियत है क्लोनिंग की। ठीक है, वैसे बस ये एक वे है शॉर्ट टाइम में कॉपियाँ बनाने के लिए, सस्ता सा। ठीक है, जीन क्लोनिंग का तो आप अभी तक इस्तेमाल करती हैं जब आपको बहुत बड़ी मिकदार में जीन चाहिए हो या फिर प्रोटीन प्रोडक्ट चाहिए हो। तो इस बारे में हमने क्या देखा कि पीसीआर ने अपना नेम कहाँ से लिया है? डीएनए पॉलीमरेज़ से लिया है। ठीक है, और ये वो एंजाइम है जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, और इसे चेन रिएक्शन क्यों समझा जाता है? क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज़ होता है ना, वो बार बार मतलब कि कॉपियाँ बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि मिलियन में कॉपियाँ जो है बन जाएंगी, लेकिन इसने रिप्लेस नहीं किया जीन की क्लोनिंग को, जिसकी अपनी अहमियत है, जिसे आप इस्तेमाल करते हैं जब आपको बड़ी मिकदार में जीन चाहिए होता है या फिर प्रोटीन प्रोडक्ट चाहिए होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन करने से पहले क्या होता है? प्राइमर्स, जो कि सीक्वेंस होता है 20 बेसिस का। ठीक है, जो कि जो आपका टारगेट डीएनए मतलब जिसकी आपने कॉपियाँ बनानी है उसके सीक्वेंस के अपोजिट होता है। प्राइमर क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस होता है बेसिस का जो कि आपका डिज़ायर्ड जीन है या डीएनए है जिसकी आपने कॉपियाँ बनानी है उसके अपोजिट होगा। ठीक है, उसका होना ज़रूरी है, प्राइमर का होना ज़रूरी है। और ये जो प्राइमर होता है ना, इसका बहुत एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि ये डीएनए होता है नेचर में या आरएनए होता है, तो ये आरएनए नेचर होता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है कि जो प्राइमर है ना उनकी ज़रूरत होती है क्योंकि जो डीएनए का पॉलीमरेज़ होता है वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और मतलब प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज़ खुद स्टार्ट नहीं कर सकता रेप्लिकेशन को, सिर्फ प्राइमर की हेल्प की नीड होगी।
ठीक है। और इट इज़ ओनली कंटिन्यूस, ये ना मतलब कि जो डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन को यानी कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन जो उसे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और जब मतलब कि प्राइमर जुड़ जाता है कम्प्लीमेंट्री बेस से, ठीक है, मतलब प्राइमर जुड़ गया डीएनए की कम्प्लीमेंट्री बेस है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो डीएनए का पॉलीमरेज होगा ना, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि वो जो डीएनए का पॉलीमरेज होगा वो जो टारगेटेड डीएनए है उसकी कॉपियाँ बनाएगा। मतलब कि प्राइमर के अपोजिट स्ट्रैंड वाले डीएनए से जुड़ जाने के बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है वो उस डिज़ायर्ड डीएनए जिसकी कॉपियाँ बनानी है उसकी कॉपियाँ बनाएगा। तो इसके लिए इस सब में हमने क्या देखा कि डीएनए पॉलीमरेज खुद अपना रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता, उसे प्राइमर की ज़रूरत होती है जो कि आरएनए होता है नेचर में, और उसकी बेसिस जो आपका डिज़ायर्ड जीन या डीएनए है उसकी बेसिस के अपोजिट होती हैं, ठीक है। और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो जस्ट कंटिन्यू करता है रिएक्शन को, उसे स्टार्ट नहीं करता। ये बात भी बहुत एमसीक्यू में पूछी जाती है। और एक बार मतलब कि प्राइमर जुड़ गया अपोजिट स्ट्रैंड के साथ जिस पे अपोजिट सीक्वेंस में बेसिस लगी हुई हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज होगा वो टारगेट डीएनए को की कॉपियाँ बनाएगा। जो डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल होता है ना वो है टेम्परेचर इनसेंसिटिव एंजाइम, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज टेम्परेचर इनसेंसिटिव एंजाइम होता है, ठीक है, यानी कि थर्मोस्टेबल, जिस पे हीट का इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। और ये किससे लिया जाता है, ये थर्मस एक्वाटिसस एक बैक्टीरिया है, थर्मस एक्वाटिसस एक बैक्टीरिया उससे लिया जाता है जो कि गर्म पानी के चश्मों में रहता है, ठीक है। अब जो गर्म पानी के चश्मे में रह रहा है, जो रहता ही ज़्यादा टेम्परेचर में है, उसने क्या टेम्परेचर से डरना है, ख़तरों में रहने वाले को ख़तरों से कहाँ डर लगता है फिर, ठीक है। तो कॉमनली ये जो एंजाइम है इसे टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं। अच्छा, ये भी ना बहुत एमडी कैट में भी मतलब ये एमसीक्यू आया था कि कौन सा जो है मतलब कि जो बैक्टीरियम है मतलब उसका नाम बताएं जिससे मतलब कि ये थर्मोस्टेबल एंजाइम लिया गया है। तो थर्मस एक्वाटिसस था और इस एंजाइम का भी पूछा गया, और वो किस नाम से हमसे पूछा गया था, टैग पॉलीमरेज के, ठीक है। और इस एंजाइम को हम टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज का दूसरा नाम टैग पॉलीमरेज किससे लिया गया, थर्मस एक्वाटिसस से, और ये टेम्परेचर इनसेंसिटिव है। क्यों है, क्योंकि हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के चश्मों में ये पाया जाता है, ठीक है। ये बड़ा टेम्परेचर विद स्टैंड कर सकता है, विद स्टैंड मतलब बर्दाश्त कर सकता है, ये बड़ी मिकदार में टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। और ये जो फिर टेम्परेचर है ये किस लिए इस्तेमाल होगा, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसे अलग करने के लिए इस्तेमाल होगा। और ये जो रेप्लिकेशन है ना ये मतलब कि मतलब कि ये इंटरप्ट नहीं होती, इसमें मुदाखलत नहीं होती, ठीक है। मतलब वो ना इस चीज़ से मुतासिर नहीं होती कि मज़ीद उसमें एंजाइम ऐड करो, थोड़ा सा एंजाइम यानी कि ये टैग पॉलीमरेज या फिर डीएनए पॉलीमरेज दोनों एक ही चीज़ के नाम है, आपने ऐड कर दिया रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। जो पीसीआर है ना इन दिनों वो ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन्स में यानी कि ये किया जा रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन में, या फिर थर्मोसाइक्लर में भी ये हो रहा है, ठीक है। और ये जो थर्मोसाइक्लर है या फिर जो पीसीआर मशीन है, ठीक है, ये रूटीन पीस है इक्विपमेंट का, मतलब ये कॉमनली जो है लेबॉर्ट्री में किए जाते हैं। तो अब ये एमसीक्यू आ सकते हैं पीसीआर किस में किया जा रहा है, पीसीआर मशीन में या थर्मोसाइक्लर में, जो कि आम से इक्विपमेंट कहते हैं आलात को, आले को, ठीक है, जो कि लेबॉर्ट्री में पाया जाने वाला एक आम सा जो है आला है। तो ये पीसीआर बहुत अहम है और एमसीक्यू से भरा हुआ है, एमडी कैट के भी और एफएससी के भी, ठीक है। तो इसे आपने बहुत गौर से पढ़ना है। तो जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा ये भी और फिज़िक्स वाला भी, तो मैं आपका टेस्ट लूँगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम पढ़ रहे हैं लेकिन कभी तो एंड होगा और जब एंड होगा तो आपका मैंने सही वाला टेस्ट लेना है, तो तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है। जो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ करते जाओ, क्योंकि मतलब 15 जून तक है ना आप लोगों का एक्सटेंड, तो हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत पहले, और टेस्ट भी लूँगी फिर मैं।